हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफी ज्यादा एग्जाम्स में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका फ्रीक्वेंटली आपका पूछा जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमको पता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जनरली जो देखने को मिलता है वह आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको देखने को मिलता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में आपको क्या होता है कि फर्स्ट टाइम आपका देखा जाता है कि विश्व के बहुत से देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर डिजास्टर होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ह्यूमन का प्रॉपर्टी लॉस होता है और बहुत ज्यादा लोगों का भी यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रथम विश्व युद्ध आपका हमको पता है कि कब से कब हुआ था, तो 1914 में आपका स्टार्ट हुआ था और यह आपका समाप्त हुआ था 1918 में। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध आपका हो गया तो उसके बाद आपका कि लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि फिर भविष्य में आपका कभी भी इस टाइप का आपका कोई विश्व युद्ध देखने को ना मिले, तो इसीलिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसको बोला जाता है लीग ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र संघ। ठीक है, राष्ट्र संघ का आपका गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? 10 जनवरी 1920 को आपका इसका स्थापना किया गया था। तो इसीलिए आपका स्थापना दिवस भी पूछ लेता है, तो फिर हमको समझ लेना है 10 जनवरी इसका स्थापना दिवस आपका होता है। ठीक है, अब बताता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर यहां पर देख सकते हैं, आपका हेडक्वार्टर जो आपका होता है किसका? लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आपका विश्व युद्ध देखने को मिलता है वो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल भी आपको याद करना है 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, यानी कि 1939 टू 1945 आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसके बाद जो आपका स्थापना किया गया, ठीक है, इसका नाम था क्या? आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की आपका स्थापना किया गया, यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का इसके बाद आपका स्थापना किया गया। ठीक है, तो अब ये कब स्थापना किया गया था देख सकते हैं, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो इसीलिए आपका इसका फॉर्मेशन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, कि इस टाइप का फिर से कभी भी यह जो आपका विश्व लेवल पर कोई भी आपका युद्ध ना हो, इसलिए आपका ये इसका गठन किया गया था। इसके बाद आता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी आपको कंसीडर करना है। 24 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स क्या होते हैं यह कई लोगों को पता नहीं होगा, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्म होता है यानी कि बनता है, उतने समय जितने लोग मेंबर्स होते हैं, जितने कंट्री मेंबर्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फाउंडिंग मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थापक सदस्य बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 51 कंट्रीज थे आपका फाउंडिंग मेंबर्स में, और 51 थे यानी कि 51वां जो था वो कौन सा देश था? पोलैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 51 जो आपका लास्ट मेंबर था वो कौन था, तो आपको याद होना चाहिए पोलैंड। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देख सकते हैं कि यूएन का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, तो यूएन का मुख्यालय यहां पर देख सकते हैं न्यूयॉर्क आपका मैनहट्टन द्वीप में, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूएन का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि इसके लिए जमीन कहां से मिला था, तो देख सकते हैं यह जमीन रॉकफेलर ने दान में दी थी और यहीं पर आपका यूएन का मुख्यालय आपका बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कि यूएन का मुख्य कार्यालय कब बनकर तैयार हुआ था, तो देख सकते हैं 1952 में आपका यूएन का मुख्य कार्यालय बनकर तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। नेक्स्ट इसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो आपका है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, उसका झंडा क्या होता है, तो झंडा यहां पर देख सकते हैं ये आपका होता क्या है, तो ऑप्शन में कई बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये झंडा कैसा होता है देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में वर्ल्ड मैप 2 जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, कि बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? वर्ल्ड मैप, बीच में यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 जैतून की शाखाओं से आपका घिरा हुआ देखने को मिलेगा। तो कभी कभी ऑप्शंस में यह भी आपका पूछ लेता है कि जो आपका यूएन का जो सिंबल है आपका, ठीक है, वो किस प्रकार, जो ध्वज है आपका किस प्रकार से आपका दिखता है, तो देख सकते हैं आपका जो ध्वज होता है बीच में आपका वर्ल्ड मैप होता है और साइड साइड से आपका जैतून की शाखाएं आपका देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद अब आती है कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र है इसमें भाषाएं कौन कौन सी है, तो भाषाएं यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, कामकाज की भाषाएं यहाँ पर अंग्रेजी और फ्रेंच जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि और कौन कौन लैंग्वेजेज यानी कि भाषाओं को मान्यता प्राप्त है,
तो इसको आप जो है सिंपल से फार्मूले से आप याद कर सकते हैं। कार्स, कार्स का मतलब क्या हो गया आपका, चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं 4 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है आपका, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, ठीक है। यही 4 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र में आपका जो है यहाँ पर मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब बात आती है कि मिस कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है, तो देख सकते हैं 4 ये है और 2 ये है, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ भाषाएं कितना हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो 6 लैंग्वेजेस को आपका यहाँ पर मान्यता प्राप्त किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है यह है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं, तो 19 अध्याय होते हैं इसमें आपका। और अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 111 अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि मीन्स जो आपका चार्टर था उसमें कुल कितने देशों ने स्टार्टिंग में हस्ताक्षर किया था, तो देख सकते हैं 50 कंट्रीज जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया था, हस्ताक्षर किया हुआ था। अब जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो भारत के बारे में पूछा जाता है कि इनका जो भारत जो है वो संस्थापक सदस्य था कि नहीं, यानी कि फाउंडिंग मेंबर था कि नहीं था, ठीक है। तो इंडिया आपका एक फाउंडिंग मेंबर था, ये भी आपको याद करना है कि इंडिया आपका क्या था, फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत जो है वो क्या था, संस्थापक देशों में आपका सम्मिलित था। इसके बाद आता है कि मिस जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके अंग कितने हैं, तो इसके टोटल आपको 6 अंग देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं। पहला आपका महासभा, यानी कि इसी को इंग्लिश में बोलेंगे जनरल असेंबली। दूसरा आता है आपका सुरक्षा परिषद, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड आता है आपका आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद फोर्थ आपका देखने को मिलेगा प्रन्यास परिषद, यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि आपका 1994 के बाद आपका वर्क करना बंद कर दिया, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करना है। फोर्थ आता है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिफ्थ आता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या होगा ये तो जनरली सभी लोगों को पता होगा। जैसे भारत है तो भारत में भी आपको क्या होता है कि राज्य के लेवल पर, यानी कि स्टेट के लेवल पर क्या होता है, सभी राज्यों में एक एक हाई कोर्ट होता है, एक एक क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। लेकिन जब वही विवाद आपका हो जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में विवाद आ जाता है, तो इसके लिए हमको कहां जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब एक देश का दूसरे देश से विवाद हो जाता है तो उसको कहां पर जाना पड़ता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेक्रेटरीट, यानी कि सचिवालय, ठीक है। तो एक एक करके सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में समझते हैं। अब पहले पर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग ने कार्य करना बंद कर दिया, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि पहला जो हमने बताया कौन सा, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो 1994 से जो है यहां पर बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं मुख्यालय का अगर बात की जाए तो 5 जो आपके क्या है कि मींस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यानी कि 5 जो संघ है उनका तो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। लेकिन जो आपका अंतरराष्ट्रीय आपका न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर आपको हेग, यानी कि नीदरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि आपका महासभा कौन था, यहां पर आपने देखा है, ठीक है। महासभा आपका कौन सा था, ठीक है। तो महासभा के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए महासभा में हमने देखा है कि मींस महासभा आपका था जनरल असेंबली, ठीक है। तो जनरल असेंबली का पूछ रहा है आपका उपनाम, तो अगर विश्व की लघु सांसद भी नाम आता है तो याद रखना है कि आपको क्या है, महासभा ही है। महासभा का मतलब क्या हो गया, जनरल असेंबली ही इसी का नाम है आपका विश्व की लघु संसद, ठीक है। फर्स्ट पे आपका यही है, इसी के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या आपका कि प्रत्येक देश अधिकतम कितने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 देश मतलब 5 लोगों को भेज सकता है, लेकिन वोट उनका एक ही काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ये आपका बैठक कब होती है, ठीक है। महासभा की बैठक कब होती है, तो यह प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है और सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर जो है दिसंबर के मध्य तक इसकी बैठक जो है कंप्लीट कर दी जाती है। इसके बाद आता है कि कितने अध्यक्ष हैं, तो देख सकते हैं कि महासभा में आपके 1 अध्यक्ष होते हैं और 21 उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव जो है महासभा करती है, ठीक है। इसके बाद भी 7 लोगों का यहाँ पर चुनाव किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, यहाँ पर देख सकते हैं महासभा का कार्य क्या क्या होता है, यानी कि जनरल असेंबली का कार्य क्या क्या होता है। तो देख सकते हैं पहला आपका बजट तैयार करना होता है, ठीक है। हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है इसको, ठीक है। हमने बताया हर साल इसका क्या होता है, आपका मीटिंग होता है और हर दूसरे वर्ष जो बजट तैयार किया जाता है उसको पेश किया जाता है, ठीक है। नए सदस्य कौन शामिल किया जाएगा, ये भी आपका महासभा के ही कार्य होता है।
महासचिव की नियुक्ति भी कौन करता है, जो कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किया जाता है, लेकिन महासभा के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कि नेक्स्ट आपका देख सकते हैं सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल यहां पर देख सकते हैं, इसी को देख सकते हैं दुनिया का पुलिसमैन भी इसको कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन यह भी पूछता है कि दुनिया का पुलिसमैन किस सभा को कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को आपको कहा जाता है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल को बोला जाता है। इसमें आपके टोटल 15 सदस्य देखने को मिलेंगे, जिसमें से 10 आपके अस्थायी होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं 10 सदस्य, और इनका चुनाव महासभा करती है। ठीक है, देख सकते हैं, और 2/3 बहुमत से इनका चुनाव किया जाता है, और प्रत्येक 2 वर्ष के लिए आपका किया जाता है। इसके बाद आता है कि अस्थाई सदस्य। तो हमने बताया टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से आपका 10 तो क्या होते हैं, अस्थाई यानी कि परमानेंट नहीं होते हैं, लेकिन 5 आपके क्या होते हैं, परमानेंट यानी कि अस्थाई होते हैं। अस्थाई कौन कौन से होते हैं, देख सकते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ये सभी क्या होते हैं, अस्थाई सदस्य हैं आपके सिक्योरिटी काउंसिल के, और इनके पास वीटो पावर भी होता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है किसी प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय के लिए कितनी वोट जरूरी। ठीक है, तो देख सकते हैं 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी होती है, जो है आपका किसी भी प्रस्ताव को क्या करने के लिए, सकारात्मक निर्णय लेने के लिए। हमने बताया टोटल कितने हैं, 15 सदस्य हैं, जिसमें से आपका 9 जरूरी है किसी को भी आपका पास करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, तो देख सकते हैं 8 बार जो है भारत बन चुका है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, 8 बार भारत बन चुका है। ठीक है, भारत के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका आता है सबसे अधिक बार चुना गया। ठीक है, सबसे अधिक बार कौन जो है आपका चुना गया है अस्थायी सदस्य के लिए, तो देख सकते हैं जापान 12 बार और ब्राजील 11 बार, सबसे ज्यादा बार, यानी कि यही 2 देश आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, थर्ड आपका आता है, इसमें आपका सदस्य संख्या देख सकते हैं 54 है, कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है, और बैठक इसका देख सकते हैं वर्ष में 2 बार होता है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जिनेवा में इसका जो है बैठक होता है। ठीक है, तो यही आपको इसमें थोड़ा सा याद करना है। नेक्स्ट आता है आपका कि सचिवालय का प्रमुख। ठीक है, तो सचिवालय का प्रमुख यानी कि देख सकते हैं सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करता है। ठीक है, कि ये क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दिन प्रतिदिन के कार्य होता है वो कौन करता है, सचिवालय के प्रमुख ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कि पहले कार्यकारी महासचिव। ठीक है, पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे, तो देख सकते हैं ग्लेडविन जेबी, जो कि आपका यूके का देखने को मिलेंगे, यही आपके क्या थे, पहले कार्यकारी महासचिव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब पहले महासचिव यहां पर देख सकते हैं, कार्यकारी महासचिव में आपका ग्लेडविन जेब हो जाएंगे, लेकिन अगर पूछता है कि पहले महासचिव कौन है, तो देख सकते हैं त्रिगवेली नार्वे। ठीक है, त्रिगवेली है जो कि नार्वे से है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरे महासचिव यहां पर देख सकते हैं डैग होमरसोल्ड, स्वीडन, हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद यहां पर देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कह रहा आपका कि पहले एशियाई या गैर यूरोपीय, यानी कि पहले आपका गैर यूरोपीय कौन बने थे, तो देख सकते हैं यू थांट, जो कि आपका म्यांमार के थे। ठीक है, पहले ये क्या थे, गैर एशियाई थे, यानी कि गैर यूरोपीय थे आपके। ठीक है, यानी कि पहले एशियाई थे, जो कि आपके यू थांट बने थे, म्यांमार के पहले सचिव बने थे। ठीक है, अफ्रीका के पहले सचिव कौन बने थे, तो बूतरस घाली, जो कि आपका मिस्र से देखने को मिलते हैं। और 7वें महासचिव यहां पर देख सकते हैं कोफी अन्नान घाना, जो कि आपके बने हुए हैं। इसके बाद आता है कि 8वें महासचिव कौन थे, यानी कि 8वें सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो देख सकते हैं बान की मून थे, जो कि आपका दक्षिण कोरिया से देखने को मिलेंगे। वर्तमान में महासचिव कौन है, तो देख सकते हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि आपका पुर्तगाल से है, ये आपका वर्तमान में आपका इसके महासचिव देखने को मिलेंगे। अभी तक कुल कितने महासचिव बन चुके हैं, तो देख सकते हैं 9 महासचिव जो अभी तक बन चुके हैं। इसके बाद आता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहां पर देख सकते हैं, इसका हमने बताया हेडक्वार्टर कहां पर होता है, हेग नीदरलैंड में आपका होता है। स्थापना के बारे में अगर बात की जाए, जून 1945 में आपका इसका स्थापना किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका इसका स्थापना किया गया था 1945 में। ठीक है, जून 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, काम अप्रैल 1946 में, लेकिन ये आपका शुरू कर दिया गया था। हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में। चार्टर में कितने अध्याय हैं, तो 5 अध्याय इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए अनुच्छेद का बात किया जाए तो अनुच्छेद 70
और न्यायाधीश इसमें 15 देखने को मिलेंगे। न्यायाधीशों का कार्यकाल देख सकते हैं 9 वर्ष का है, तो ये आपको कंसीडर करना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो होता है इसमें कार्यकाल न्यायाधीश जो होते हैं इनके कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो 9 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं, आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, तो नहीं हो सकते हैं, कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं, वो अलग अलग देश के ही होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में तो हमने समझ लिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये देख सकते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन 15 न्यायाधीशों से ही चुने जाते हैं। ठीक है, कि जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, अध्यक्ष भी आपके इसी 15 न्यायाधीशों में से ही चुने जाएंगे और उपाध्यक्ष भी इसी में से आपके चुने जाते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल का अगर बात की जाए तो 3 वर्ष के लिए होता है। और न्यायालय की भाषा अगर बात की जाए यानी कि जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसकी कौन कौन से लैंग्वेजेज होते हैं, तो फ्रेंच और अंग्रेजी 2 लैंग्वेज आपका इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, न्यायालय का कोरम यहाँ पर देख सकते हैं 9 जजों का कोरम इसमें आपका रिक्वायर्ड होता है। कोरम क्या होता है कि मींस मिनिमम नंबर ऑफ जजेज रिक्वायर्ड टू टेक एनी डिसीजन, दैट इज नोन एज कोरम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरम। तो 9 जजेज यहाँ पर कोरम के लिए आपका रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो देख सकते हैं बेनेगल रामाराव पहले भारतीय न्यायाधीश देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो देख सकते हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है ये आपके पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, तो दलबीर भंडारी जो है आपका वर्तमान में न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों का महासभा और सुरक्षा परिषद चुनती है। ठीक है, दोनों में अलग अलग वोट डाला जाता है। एक न्यायाधीश बनने के लिए दोनों जगह पर बहुमत पाना जरूरी होता है। ठीक है, ये भी आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट, इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें हमने पूरे इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन थे इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।